दोस्तों कहते हैं कि अगर सीखना हो तो कामयाब लोगों से नहीं बल्कि नाकाम लोगों से सीखो, क्योंकि उन लोगों ने कुछ ज्यादा सबक सीखे होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये भूल जाते हैं कि कामयाब आदमी भी बहुत बार नाकाम होकर ही कामयाब होता है। अगर आप नाकाम लोगों से सीखते हो तो आपको सिर्फ ये पता लगेगा कि क्या नहीं करना है, लेकिन अगर आप कामयाब लोगों से सीखोगे तो आपको पता लगेगा कि क्या करना है, कैसे करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि एक कामयाब आदमी ये तीनों ही काम कर चुका है। इस वीडियो में मैं आपको 20वीं सदी के सबसे कामयाब इंसान एंड्रयू कार्नेगी द्वारा दिए गए 10 एडवाइसेस बताऊंगा। एंड्रयू कार्नेगी एक स्कॉटिश अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस मैग्नेट और एक फिलानोथेरेपिस्ट है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं एंड्रयू कार्नेगी। नंबर 1, अगर आप खुद को मोटिवेट नहीं करोगे तो आप जिंदगी भर के लिए एवरेज बनकर रह जाओगे। आप अपनी जिंदगी में कितने लोगों को जानते हो जो मेहनत कर रहे हैं? कभी अपने घर से घूमने के लिए बाहर निकल जाओ, आपको कड़ी धूप में मजदूर काम करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन वो मजदूर कामयाब नहीं है। अगर हार्डवर्क कामयाब होने का रास्ता है तो फिर वो मजदूर कामयाब क्यों नहीं है? इसका जवाब यह है कि बहुत से लोग तभी काम करते हैं जब उनके ऊपर से कोई प्रेशर पड़ता है। उन्हें अगर 2 घंटे खाली समय मिल जाए तो अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए काम नहीं करेंगे, बल्कि 2 घंटे वो टीवी देखेंगे। बहुत से लोग सुबह उठकर आधे घंटे एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते। लोग खुद को मोटिवेट नहीं कर पाते, बल्कि जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है तब वो काम करना शुरू करते हैं। इस दुनिया में बहुत से काबिल लोग हैं, उन सभी के अंदर एक सपना है, एक चाहत है खुद के लिए काम करने और कामयाब होने की, लेकिन वो लोग कभी उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए काम नहीं करते। आप दूसरों के लिए तो बेहतर काम कर सकते हो, लेकिन खुद के लिए मेहनत नहीं कर सकते। क्यों? यहाँ पर एक बात नोट करने लायक है। अगर आप खुद को अपने सपने पूरे करने के लिए मोटिवेट नहीं करोगे तो कोई और आदमी आपको उसके सपने पूरे करने के लिए मोटिवेट करेगा। अगर आपके पास खुद के लिए एक प्लान नहीं है तो आप किसी और के प्लान पर काम करोगे, और पता है उन लोगों ने आपके लिए क्या प्लान किया है? कुछ भी नहीं। उनके प्लान से ज्यादातर उनका ही फायदा है, आपका नहीं। नंबर 2, कामयाब होने के लिए हमेशा एक ही लाइन में लगे रहो। बहुत से लोगों को आज शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम नाम की बीमारी है। वो लोग चमकती हुई चीज के पीछे भागते हैं। जब वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनते हैं तो वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कूद जाते हैं। वहां पर 2 महीने काम करने के बाद वो लोग ड्रॉप शिपिंग बिजनेस का नाम सुनते हैं तो उसमें कूद जाते हैं। फिर वो लोग स्टॉक मार्केट के ऊपर कोई किताब पढ़ लेते हैं तो वहां पर कूद जाते हैं। वो एक सुनने में अच्छे लगने वाले काम में तब तक लगे रहते हैं जब तक उन्हें कोई दूसरा सुनने में अच्छा लगने वाला काम नहीं मिल जाता। लेकिन कामयाब लोग इस तरह से काम नहीं करते। वो लोग एक काम को चुनते हैं और वो काम सारी जिंदगी करते हैं। इस तरह से वो लोग समय के साथ और एक्सपर्ट बनते हैं और अपने काम में माहिर बनते हैं। वो लोग अपने काम में एक्सपर्टीज के लिए जाने जाते हैं और वो उन्हें तब मिलती है जब वो उस काम को काफी समय तक कर लेते हैं। वॉरेन बफेट 11 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और अब तक इन्वेस्टिंग ही कर रहे हैं। सरोज खान को 3 साल की उम्र से डांस करने का शौक था और आज तक वो वही कर रही हैं। बिल गेट्स ने 19 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की थी और रिटायरमेंट तक वो उसी के लिए काम करते रहे। कामयाब होने का रास्ता बहुत लंबा है और उसे पूरा करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। बहुत सारी रुकावटें भी आती हैं जो आपके इस सफर को और लंबा बना देती हैं। ऐसे में किसी काम को सिर्फ 2 महीने या 2 साल करके छोड़ देने से आपको कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। एक लेटर के स्टाम्प की तरह बनो और उस लेटर के साथ तब तक चिपके रहो जब तक वो लेटर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता। नंबर 3, एक कामयाब इंसान सारा काम खुद नहीं करता, बल्कि वो ऐसे काबिल लोगों की टीम तैयार करता है जो उसके लिए काम कर सके। जब तक आप दूसरों को लेवरेज करना नहीं सीखोगे तब तक आप कभी भी कामयाब नहीं होगे। लेवरेज करने का सीधा सा मतलब है फायदा उठाना। जब आप दूसरे लोगों के हुनर को पहचान कर उनसे अपना काम करवाते हो और उन्हें अपने काम के बदले कुछ पैसे दे देते हो तो आप अपना बहुत सारा समय और पैसा बचा लेते हो। इस दुनिया में अगर एक एवरेज इंसान का IQ 100 है तो किसी कामयाब इंसान का IQ 1000 नहीं होता। अगर आप ज्यादा से ज्यादा एक दिन में 16 घंटे काम कर सकते हो तो कोई कामयाब आदमी 1600 घंटे काम नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी अगर आप महीने में 50,000 कमा रहे हो तो कोई और है जो 1 करोड़ कमा रहा है। कैसे? लेवरेज करके। दूसरे लोगों की टीम बनाकर उनसे काम करवाने और खुद दूसरे जरूरी कामों पर ध्यान देने से ही आप कामयाबी हासिल कर सकते हो। जो आपकी कमजोरी है उसे आप हायर करो, यानी कि जिस काम में आप कमजोर हो उस काम को उस इंसान से करवाओ जो उसमें बहुत अच्छा हो। नंबर 4, जो पहले आता है उसके कामयाब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मार्क क्यूबन आज दुनिया के कुछ बिलियनर्स में से एक है। वो कहते हैं, मैं खुद से हमेशा पूछता हूँ कि दुनिया कहाँ जा रही है और कैसे मैं वहां पर उनसे पहले पहुंच सकता हूँ। दूसरे शब्दों में आपको फ्यूचर देखने की कोशिश करनी होगी और उस सर्विस को मार्केट में लाना होगा जो अब तक नहीं आई है और जिसकी लोगों को फ्यूचर में जरूरत होगी। इस तरह से आप शुरुआत में मार्केट में अकेले रहोगे और कई सारे लोग आपके कस्टमर बन जाएंगे। इसे फर्स्ट मूवर एडवांटेज कहते हैं। जो प्रोडक्ट मार्केट में सबसे पहले आता है उसके कामयाब होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं अपने जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स के मुकाबले। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ये बुक ऐप। मुझे बहुत लोगों के कमेंट्स आते थे कि हमें इंग्लिश नहीं आती, डिस्क्रिप्शन में हिंदी बुक्स का लिंक दीजिए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सभी बुक्स हिंदी में अवेलेबल नहीं होती। मैंने देखा कि ऐसी कोई मोबाइल एप्लीकेशन भी नहीं है जो इन बुक्स को हिंदी में समराइज कर रही हो, जिस पर सैकड़ों बुक्स की समरी हो। तो जब हमने ये बुक ऐप लॉन्च किया तब कोई प्रीमियम हिंदी बुक समरी ऐप अवेलेबल नहीं थी।
कोई ऐप ऐसी नहीं थी जिस पर हिंदी में सैकड़ों बुक्स की समरीज हो। तो फर्स्ट मूवर होने की वजह से आज ये इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे कामयाब बुक समरी ऐप है। यहाँ पर 300 से ज्यादा बुक की समरीज अवेलेबल है और हर महीने वहाँ 15 से 20 न्यू बुक समरीज ऐड हो रही हैं। फर्स्ट मूवर होने की वजह से हमें बहुत एडवांटेज मिला। लॉन्च के पहले ही महीने में हजारों लोगों ने इसका प्रीमियम वर्जन परचेस कर लिया। तो आप भी लोगों की उन जरूरतों को पहचान कर पूरा करने की कोशिश करो जिसे अब तक किसी ने नहीं किया। नंबर 5, लोगों से परमिशन मांगना छोड़ दो। पापा मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर दूं? राहुल यार ये आइडिया मेरे पास है, काम करेगा? क्या लगता है तुझे? यार शुभम ये आर्ट डिजाइन किया मैंने, बता कैसा है, मैं ऑनलाइन बेचने के लिए लगा दूं? इस तरह से सबसे परमिशन लेने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। अगर आप सोच रहे हो कि इससे पहले आप अपना काम करना शुरू करो, कोई आकर आपको बताएगा कि आपका आइडिया बहुत अच्छा है, तब आप काम शुरू करोगे, तो आप जिंदगी भर इंतजार ही करते रहोगे। बहुत से लोग हैं जो आपको कामयाब होता हुआ नहीं देखना चाहते, इसीलिए वो आपसे कभी नहीं कहेंगे कि आपका आइडिया अच्छा है। बहुत से लोग आपकी नजर से दुनिया को देखने की कोशिश नहीं करते, इसीलिए उन्हें लगता है कि आपके सपने बेकार हैं। आपके पेरेंट्स को आपकी चिंता है, इसीलिए वो आपको कभी भी बिजनेस स्टार्ट करने की परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि आप फेल हो जाओगे तो आपको बहुत परेशानी होगी। बहुत से लोगों को लगता है कि क्योंकि वो ये काम नहीं कर सकते इसीलिए आप भी ये नहीं कर पाओगे, इसीलिए वो लोग आपसे सीधा कहेंगे कि आपको अपने सपने के पीछे भागना छोड़कर वो काम करना चाहिए जो वो लोग पहले से कर रहे हैं। ऐसे लोगों के मुंह से ये डायलॉग आपको बहुत सुनने को मिलता है, हम लोगों ने क्या किया है और हम ही जानते हैं वो क्या है। इसलिए ये लोग कभी नहीं कहेंगे कि आप वो काम करो। ऐसे में दूसरों की परमिशन का इंतजार मत करो, क्योंकि वो आपको कभी नहीं मिलने वाली। नंबर 6, खुद को अच्छी नजर से देखो। आप सबसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप इस दुनिया में ना रहो तो इस दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? ज्यादातर लोग कहेंगे कि कुछ नहीं। वो ऐसा इसलिए कहेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इस दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है और उनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कामयाब लोग खुद को इस तरह से नहीं देखते। वो लोग खुद को दुनिया के एक अहम हिस्से की तरह देखते हैं जो कि उसे बदलने की ताकत रखता है। वो लोग खुद को अच्छी और पॉजिटिव नजर से देखते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो इसके लायक है। शाहरुख खान से किसी ने एक बार पूछा, अगर आप एक दिन सुबह उठते हो और खुद को आमिर खान के शरीर में पाते हो तो आप क्या करोगे? उन्होंने कहा, मैं दुनिया को बता दूंगा कि शाहरुख मुझसे अच्छा एक्टर है। फिर उनसे पूछा गया कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप सबसे अच्छे हो? उन्होंने कहा, अगर मैं ही खुद को बेस्ट नहीं मानूंगा तो कैसे उम्मीद करूं कि कोई और मुझे बेस्ट मानेगा? इसीलिए हमेशा खुद को काबिल समझो, क्योंकि अगर आप ही खुद की इज्जत नहीं करोगे तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि दूसरे आपकी इज्जत करेंगे। एक बात ये याद रखो कि जैसा आप खुद के बारे में सोचते हो बस वैसा ही लोग भी आपके बारे में सोचते हैं। नंबर 7, आप जिस चीज पर भी ध्यान दोगे वो बढ़ेगी। जब आप खुद पर और अपने सपनों पर फोकस करते हो तो आप बढ़ते हो। जब आप नेगेटिव बातों पर फोकस करते हो तो नेगेटिव बातें बढ़ने लगती हैं। एक समझदार आदमी हमेशा अपने सपने पर ध्यान लगाता है और इसीलिए उसके सपने हकीकत में बदल जाते हैं। एक बार में बहुत सारे काम करना अच्छी बात नहीं है, साथ ही उन चीजों पर फोकस करना जिसे आप नहीं पाना चाहते ये भी अच्छी बात नहीं है। उस पर फोकस करो जो आप पाना चाहते हो। बहुत से लोगों को इस बात की चिंता कम होती है कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, और इस बात की चिंता ज्यादा होती है कि बिग बॉस के घर में क्या चल रहा है। आप बिग बॉस पर ध्यान दे रहे हो, इसीलिए बिग बॉस कामयाब हो रहा है और आपका करियर बर्बाद हो रहा है। नंबर 8, दूसरों की जिंदगी को अच्छा बनाए बिना आपकी जिंदगी कभी नहीं सुधर सकती। एक अमीर आदमी अकेले पैसे नहीं कमाता, उसके साथ बहुत सारे दूसरे लोग भी पैसे कमाते हैं। वो हमेशा सिर्फ अपने फायदे के बारे में नहीं सोचता बल्कि दूसरे के भी फायदे के बारे में सोचता है। बिल गेट्स और वॉरेन बफे अपने पैसे के साथ साथ अपने फिलानोथेरेपी के काम के लिए भी जाने जाते हैं। वो लोग सिर्फ अपने फायदा करने के बारे में नहीं सोचते। स्टीव जॉब्स की जब डेथ हुई तो उनके पास एप्पल के सिर्फ 0.8% स्टॉक्स थे। उनके साथ बहुत से इन्वेस्टर्स थे जो कि पैसे कमा रहे थे। किसी भी काम में अगर आप सिर्फ अपने फायदा करने के बारे में सोचोगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे, क्योंकि इस तरह से आप लोगों का भरोसा खो देते हो और उन्हें लेवरेज नहीं कर पाते। लोग समय के साथ आपको समझ जाते हैं और वो आपको छोड़कर चले जाते हैं और फिर आप सब कुछ अकेले करने पर मजबूर हो जाते हो। नंबर 9, लोगों को समझने के लिए उनकी बातों पर नहीं बल्कि उनके काम पर ध्यान दो। बोलने और करने में वाकई बहुत ज्यादा अंतर होता है। बहुत से लोगों को खुद नहीं पता होता है कि असल में वो कौन है। बहुत से लोग अनजाने में खुद को ज्यादा समझदार और काबिल समझते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है, इसलिए कभी कभी ये लोग वो बातें बोल देते हैं जिस पर खुद का चल पाना बहुत मुश्किल होता है। लोगों को बेहतर तरीके से समझने के लिए उनके काम पर ध्यान दो। जो वो कह रहे हैं क्या वो उसे कर रहे हैं? बहुत से लोग कहते हैं कि सारी दुनिया बेईमान है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि वो भी तो इस दुनिया का हिस्सा है। बहुत से लोग खुद को ईमानदार समझते हैं लेकिन वो कभी कभी झूठ बोल देते हैं। मेरा सामना तो ऐसे ऐसे झूठों से हुआ है कि वो लोग बहुत स्पीड में और बहुत सटीक झूठ बोलते थे। उस टाइम तो बिल्कुल पता नहीं चलता था कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जब मैं उनके एक्शंस चेक करता था तो पता चलता था कि यार ये जो कह रहा है ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि इससे मिलता जुलता भी कुछ नहीं हुआ। तो लोगों के एक्शंस को देखो। नंबर 10, एक ऐसा सपना देखो जिसे पूरा करने में आपको मजा आए। आप एक दिन घर से निकलकर कुछ लोगों से पूछो कि उनके सपने क्या हैं। बहुत से लोग आपको वो बताएंगे जो बहुत मामूली होगा।
अपनी जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए आपको बड़े और बेहतर सपने देखने होंगे। ऐसे सपने जिसके बारे में सोचकर सुबह आपकी नींद खुल जाए और आप उसे पूरा करने के लिए एक पैशन के साथ अपने घर से निकलो। इस तरह से जब वो सपने पूरे होंगे तो आपकी जिंदगी भी शानदार हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी वो 10 बातें जो एंड्रयू कार्नेगी ने बताई हैं। अगर आप महान लोगों की बायोग्राफीज और सक्सेस पर लिखी गई किताबों की समरी पढ़ना चाहते हो तो आप डाउनलोड कर सकते हो ये बुक ऐप। तो वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करिए और मैं इसे समराइज करता हूँ। नंबर 1, अगर आप खुद को मोटिवेट नहीं करोगे तो आप जिंदगी भर के लिए एवरेज बनकर रह जाओगे। अगर आप खुद को अपने सपने पूरे करने के लिए मोटिवेट नहीं करोगे तो कोई और आदमी आपको उसके सपने पूरे करने के लिए मोटिवेट करेगा। नंबर 2, कामयाब होने के लिए हमेशा एक काम पर फोकस करो। अलग अलग कामों पर आप फोकस करोगे तो आप कुछ भी काम ढंग से नहीं कर पाओगे, इसलिए हमेशा एक काम पर फोकस करो और उसमें एक्सपर्ट बनो, क्योंकि इस दुनिया को एक्सपर्ट की जरूरत है। रिपीटेटिव काम करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, एक्सपर्ट्स मुश्किल से मिलते हैं। एक कामयाब इंसान सारा काम खुद नहीं करता, बल्कि वो ऐसे काबिल लोगों की टीम तैयार करता है जो उसके लिए काम कर सके। सारे काम खुद करने की कोशिश मत करो। जिन काम में आप बहुत अच्छे हो, जिनमें आपको मजा आता है, वो काम आप करो। जिन काम में आप कमजोर हो, जो आपको बोर लगते हैं, वो काम आप दूसरों से करवाओ। नंबर 4, जो पहले आता है उसके कामयाब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसे कहते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो कुछ नया सोचो और लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करो। बिजनेस क्या है? लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना ही बिजनेस है। अगर आप नया नहीं सोच सकते तो आप देखो करंटली मार्केट में जो अवेलेबल है उसको कैसे आप और बेहतर तरीके से पेश कर सकते हो। नंबर 5, लोगों से परमिशन मांगना छोड़ दो। जब तक आप लोगों से कंफर्मेशन के इंतजार में रहोगे कि जब वो कंफर्म करेंगे कि हाँ आपका आइडिया अच्छा है तो ही आप काम करोगे, तो आप कभी भी काम नहीं कर पाओगे। नंबर 6, खुद को अच्छी नजर से देखो। जैसा आप खुद को मानते हो वैसा ही पूरी दुनिया भी आपको मानती है। नंबर 7, आप जिस चीज पर भी ध्यान दोगे वो बढ़ेगी। आप अपने बिजनेस पे ध्यान दोगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा। आप अपने रिलेशनशिप पे ध्यान दोगे, आपकी रिलेशनशिप और मजबूत होगी। ये दुनिया का लॉ है, आप जिस चीज पर भी ध्यान दोगे वो बढ़ती है, तो सही चीज पर ध्यान दो। नंबर 8, दूसरों की जिंदगी को अच्छा बनाए बिना आप अपनी जिंदगी कभी नहीं सुधार सकते। सिर्फ अपने फायदे के बारे में मत सोचो, आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनके भी फायदे के बारे में सोचो। अगर आप सिर्फ अपने फायदा देखोगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और जो लोग चाहते हैं कि दूसरों का कोई फायदा ना हो, बस मेरा ही फायदा हो, ऐसे लोगों को बेईमान और मतलबी कहा जाता है। नंबर 9, लोगों को समझने के लिए उनकी बातों पर नहीं उनके काम पे ध्यान दो। देखो कोई कुछ बोल रहा है, बिल्कुल ऐसा मत मान लो कि हाँ वो सच होगा, बल्कि आप उसके एक्शंस देखो। क्या ये जो बोल रहा है सच में सही है, ऐसा होता है या ऐसा हुआ है? अपनी आंखों से देख कर ही विश्वास करो। नंबर 10, एक ऐसा सपना देखो जिसे पूरा करने में आपको मजा आए। सपना ऐसा होना चाहिए जिस पर काम करना आपको अच्छा लगे। अगर आप बोर हो जाओगे, आप नहीं कर पाओगे। तो ऐसा सपना देखो जो आपके लिए मजेदार हो, बड़ा हो, चैलेंजिंग हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।